So now we will start the question numbers 3rd and 4th. But before moving over there, we're gonna see some two properties regarding a polygon. हम किसी भी कोई भी polygon हो, any polygon, whether it is triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, any polygon, whenever it is having, so these two characteristics exist for it. Sum of exterior angle and sum of इंटीरियर एंगल. तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? अ एंगल विच इज फॉर्मिंग आउटसाइड द पॉलीगॉन. वो एंगल्स जो पॉलीगॉन्स के आउटसाइड में फॉर्म होते हैं, दैट इज वी कैन से द एक्सटीरियर एंगल. ओके, इफ आई एम ड्रॉइंग अ पेंटागन, लेट्स सी, दिस इज अ पेंटागन. ओके, 1 2 3 4 5 साइड्स है इसकी, तो ये क्या हो गया? पेंटागन. अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो. उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी जितनी साइड्स हैं इसकी, है ना, ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, उनको एक ही डायरेक्शन में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं. ठीक है, जैसे कि इसे मैंने इस तरह आगे इस तरफ बढ़ा दिया, यहां से मैंने बढ़ा दिया, इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा, एक ही डायरेक्शन में हम बढ़ाएंगे. ओके, इसे इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, इसे इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, और इसे इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं. रिमेम्बर, एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं बढ़ाना है, कोई एक डायरेक्शन में बढ़ाना है. अगर आप यहां से बढ़ाना शुरू करते तो सब इस तरह से बढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना कीप द नेम फॉर दिस. अब हम इसके कुछ नाम रख देते हैं एंगल्स के. जैसे हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, दिस इज एंगल 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5. तो ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, वी नीड टू फाइंड देयर सम. इनके सम हमें पता करने हैं कि अगर एंगल 1 2 3 4 5, जब इनको हम ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें क्या मिलेगा? यहाँ तो 5 एंगल्स. अगर ये हेक्सागन होता तो हमें 6 एक्सटीरियर एंगल मिलते. अगर हेप्टागन होता तो हमें 7 एक्सटीरियर एंगल मिलते. तो जैसा वो पॉलीगॉन होगा उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल होंगे. एज वी आर टेकिंग पेंटागन, तो इसमें 5 एक्सटीरियर एंगल है. अब इन 5 एंगल्स का एडिशन कितना होगा, वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो आई हैव मेड वन डायग्राम. लेट मी जस्ट शो यू. Here it is. I have made this pentagon over here. The same pentagon I have drawn. This is angle 1, 2, 3, 4, 5. हमें इसका सम जानना है. What I'm gonna do is I'm gonna cut this angle out, है ना. मैं इस पेंटागन की ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, जितने भी, इसे हम क्या करने वाले हैं, इसे कट आउट करेंगे, इसे काट के अलग कर लेते हैं. So let me show you how these angles is to be cutted out. See. दिस इज हाउ आई एम गोना टेक दिस थिंग्स आउट. ये इस तरह से हम एंगल 5 निकालने वाले हैं. यहां से हम एंगल 1 निकालेंगे, यहां से एंगल 2, यहां से एंगल 3, यहां से एंगल 4. दीज ऑल एंगल्स आई एम गोना टेक इट आउट. सो नाउ लेट्स सी वन मोर टाइम. So here is our pentagon and I have already taken out all the exterior angle from it, and those exterior angles are with me. So let us see. This is angle 1, this is angle 2, this one is the angle 3, this one is the angle 4, and this one is the angle 5. Now what I'm gonna do is I'm gonna arrange these angles. अब ये सारे angles को I'm gonna arrange, क्योंकि हमें add करना ना, हमें sum करके देखना है कितना होता है addition. So let's make arrangement. हम इसे add करने की कोशिश करते हैं. So let's just see over here. I'm adding it. This is the angle 1. Okay. Now let's take the angle 2. This one is the angle 2 I have in my hands over here. So I'm making this angle 2 now. Now time for the angle 3. So here is the angle 3 in my hands. And now we'll make angle 3 over here. Put the adjustment.
हमें ऐड करना है ना, तो हम ऐड करके देख रहे हैं, इन सब एंगल्स को ऐड कर रहे हैं. नाउ टाइम फॉर द एंगल 4. सो हियर इट इज इन माय हैंड्स. दिस इज एंगल 4. I hope I will be able to stick it nicely. This one is the angle 4 and the final angle, that is angle 5. This is also in my hand, so let me just stick it. So here is the angle number 5. What we are seeing over here, what is the observation now we are having? क्या observation हो रही है? When we are adding this 1, 2, 3, 4, 5, what we are actually getting? A circle, right? एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड में ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, है ना? ये पॉइंट है और इस पॉइंट के अराउंड में सारे ये एंगल्स बन रहे हैं. सो व्हाट इज द एंगल अराउंड अ पॉइंट? किसी एक पॉइंट के अराउंड में क्या एंगल बनता है? एंड दैट एंगल, यस ऑफ कोर्स, इट इज 360 डिग्री. तो आप किसी भी पॉलीगॉन, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी पेंटागॉन, आप कोई भी पॉलीगॉन लीजिए, उस पॉलीगॉन के जब एक्सटीरियर एंगल्स को हम ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, वी विल ऑलवेज गेट एज 360 डिग्री. सो फॉर द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री. गॉट इट? तो ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल. नाउ कमिंग विद द इंटीरियर एंगल. सो इंटीरियर एंगल आई कैन शो यू ओवर हियर ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना इरेज दिस बिकॉज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी गोना सी नाउ. सो नाउ विल सी व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सी, आई हैव ड्रॉ 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन. पहला वाला तो आप अच्छे से जानते हैं, इट्स अ ट्रायंगल. द सेकेंड वन इज द क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल. दिस वन इज द पेंटागॉन बिकॉज इट इज हैविंग 5 साइड्स. दिस इज अ हेक्सागॉन बिकॉज इट इज हैविंग 6 साइड्स. सो फॉर द साइड्स पे बड़े हमें ध्यान देना है, ठीक है? साइड्स को हम एन नाम से डिनोट कर रहे हैं. ओके, साइड्स. जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग 3 sides. When we are taking quadrilateral, we are having 4 sides. When we take pentagon, we are having 5 sides. And when we take the hexagon, we are having 6 sides. Right? जब हम इसकी बात करते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये तो हम जब से ये मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ने लगे हैं, ये हमें तब से पता है कि अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दूं, व्हाट आई एम गोना गेट? आई एम गोना गेट 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री. अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से. ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स ड्रॉ करूं, ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ अ डायगोनल ओवर हियर. क्या हुआ? देखो, एक ऊपर है और एक नीचे, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ये, है ना? 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है. दैट मीन्स कितना हो गया ये? 180 प्लस 180 बिकम्स 360 डिग्री. 2 एंगल बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए ना. एक इधर ये एक ये ट्रायंगल बना, फिर एक ये नीचे वाला एक ट्रायंगल बन गया. इसका भी 180 होगा, इसका भी 180 होगा. दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 360. जब 4 साइड्स हैं आपके 360 बने. अब पेंटागन को देखते हैं. यही चीज करते हैं. हम क्या करेंगे? हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं. किसी भी एक वर्टेक्स को ले लेते हैं और उसी वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स से डायगोनल ड्रॉ करते हैं. लेट्स टेक फ्रॉम हियर. ठीक है, तो एक डायगोनल हो जाएगा कुछ यहाँ पर, एक डायगोनल हो जाएगा कुछ यहाँ पर. अब देखो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं. एक यहाँ पे है 1, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर और तीसरा ट्रायंगल है यहाँ पे. यानी कि 180 प्लस 180 प्लस 180, है ना? सो this is what we gonna get. 3 180s we are, that means 3 triangles we are getting. I should, I think, write over how many triangles we are having. Okay, how many triangles we are having. Over here we are getting 1, over here we are getting 2, over here we are getting 3. ठीक है, अब इधर देखते हैं. कोई भी एक डायगोनल ले लो. तो चलो ये वाला, इस कोई भी एक वर्टेक्स ले लेते हैं. पहले ये ले लेते हैं. इसको एक इससे जोड़ दिया, एक, फिर एक इसको जोड़ दिया
और फिर एक इसे जोड़ दिया, है ना। ये थोड़ा सा सही से नहीं हुआ, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वन मोर टाइम, आई होप नाउ ओके, नाउ इट्स गुड। ओके, नाउ व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो एक है ट्रायंगल ये वाला, एक है ट्रायंगल दिस वन 2, एक है यहाँ पे दैट इज 3 एंड दिस वन इज 4. So we are getting 4 triangles, that means 180 plus 180 plus 180 and plus 180. Right now we are not adding up. लेकिन ध्यान, अगर आप ऑब्जर्व करें इस चीज को बहुत ध्यान से, 3 साइड्स थे तो 1 ट्रायंगल बना, 4 साइड्स थे तो 2 ट्रायंगल्स बने, 5 साइड्स थे तो 3 ट्रायंगल्स बने, 6 साइड्स थे तो 4 ट्रायंगल बने. Can you see a pattern over here into the sides and into the number of triangles? हम देख सकते हैं साइड्स और ट्रायंगल्स के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं. कम ऑन, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है. इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी साइड्स होंगी, अगर 10 साइड्स हैं तो 10 में से 2 लेस कर दो, यानी कि हुआ 8, तो मतलब वहां पे 8 ट्रायंगल्स होंगे. दैट मींस 8 को 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल मिल जाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिल जाएंगे. यहां देखो 4 मिले ना, देखो 4 टाइम हम 180 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई मीन ऐड कर रहे हैं, 4 टाइम 180 को हम ऐड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें 4 ट्रायंगल्स मिले. तो यानी कि अगर मैं 4 को 180 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर आ जाएगा. यहाँ पे देखो 3 टाइम हम 180 को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 को मैं 180 से मल्टीप्लाई करूं, आई एम गोना गेट द इंटीरियर एंगल. सेम थिंग ओवर हियर, इफ आई मल्टीप्लाइंग विद 180 by 2, आई एम गोना गेट 360. अब ये जो 4 है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये हमने क्या देखा कि वो हमेशा नंबर ऑफ साइड से 2 कम है. अगर 6 साइड्स हैं तो 4 हो गए, अगर 5 साइड्स हैं तो हमें 3 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, मतलब हमेशा हमें 2 ट्रायंगल्स कम मिल रहे हैं. तो अगर जैसे मैंने कहा साइड अगर n हो, हम कहते हैं कि साइड हमें नहीं पता, कुछ भी साइड्स हो सकती है ना, 5 साइड्स हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 साइड्स, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं. उस n में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर नंबर ऑफ साइड्स में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको उतने ट्रायंगल्स मिलेंगे. एक ट्रायंगल की वैल्यू आपकी 180 है, मतलब n-2 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, आपको इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल. दिस इज द, वी कैन से अ फॉर्मूला फॉर टू फाइंडिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंड दैट इज सेइंग एज n-2 into 180. ये फॉर्मूला है जहां पे n क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ साइड्स. जितने साइड्स हैं उसमें से 2 लेस हो जाएंगे और उसको आप 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे. एंड हाउ दिस इज कमिंग, वी हैव सीन ओवर हियर कि जितने साइड्स होते हैं उससे 2 कम ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं. गॉट इट? सो दैट वाज द sum of interior angles, sum of interior angles. Alright, so the question number 3rd and 4th is actually based on this. So let's see those 2 questions.